साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जीवन की सबसे बड़ी हार ये दिखाना चाहता हूं। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके से देखा नहीं दोस्तों, लेकिन जब भी डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में कुछ कहते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उछल उछल करके गिनती करता है। लेकिन अगर अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप के जीवन की सबसे बड़ी हार हो जाए तो इसकी चर्चा भी नहीं होती, इस पर तो डिबेट होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जिस डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल हुई, उसी की संसद में उसके सभी सांसदों ने साथ ही छोड़ दिया, सिर्फ एक सांसद। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के जीवन की सबसे बड़ी हार, उनके सारे सपने चूर चूर होते जा रहे हैं। एलन मस्क से एक भयंकर लड़ाई, जिसकी दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी, आज उसकी दुश्मनी को पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन बात सिर्फ दुश्मनी की नहीं है दोस्तों। एक ऐसा बिल जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने ऑब्सेस्ड हैं, इतना मतलब अंदर वो भरे पड़े हैं कि कुछ भी हो जाए उसको करके ही रहना है। उस बिल पर, जिस पर एलन मस्क एक भयानक युद्ध छेड़ चुके हैं, उस बिल पर अगर उनके अपने ही सांसद साथ छोड़ दें तो क्या कहेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक बहुत बड़ी कहानी जिस पर भारत में चर्चा नहीं हुई, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। और हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, कहना जरूरी है इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस बदनीयती से डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं ना, उसका साइड इफेक्ट ये है, ये भी बता दूं। तो आपको एक ऐसी कहानी जो इस समय मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं देखी, आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा दोस्तों। और हाँ, आपसे निवेदन करता हूं, जैसा आप सभी से वादा किया था दोस्तों, एकादशी को लेकर एक नया गीत अपलोड किया है। और 6 जुलाई को बहुत ही पवित्र दिन है एकादशी का, उसी को लेकर हमने तैयार किया है दोस्तों। इस गीत को लिखने में, तैयार करने में, म्यूज़िक तैयार करने में, वीडियो बनाने में, सब में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस गीत को अपना प्रेम दीजिए, देखिए, बताइए कैसा लग रहा है। कुछ सुझाव हो तो वो भी बताइए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। भारतीय संस्कृति में एकादशी का बड़ा महत्व है दोस्तों, वहाँ आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। पिंड कर दिया है इस वीडियो के बाद, आप सीधे उस गीत को ज़रूर सुनिएगा। आप देखिए दोस्तों क्या खबर है। ट्रंप एक बिग ब्यूटीफुल बिल ये लाना चाहते हैं, और बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर कितनी बड़ी लड़ाई है, कितना बड़ा घमासान मचा है, किस तरीके से ट्रंप के जीवन की एक सबसे बड़ी हार देखने को मिली है, वही कहानी आपको बता रहा हूं। जैसे ही सेनेट में आया ना दोस्तों, तो मंजूरी तो कर ली गई इस बिल को रखने के लिए, बवाल खड़ा हो गया। इसको रखने के पक्ष में 51 वोट और विरोध में 49 वोट पड़े। एलन मस्क चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये विधेयक पागलपन, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन अभी एलन मस्क को जरा दूर रखते हैं, अभी तो मैं पहले इसकी कहानी आपको दिखाता हूं। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास दोस्तों 53 सीट है। सेनेट जैसे यहां का राज्यसभा, वहां सेनेट, लेकिन वहां का सीनेट हमारे राज्यसभा की तरह नहीं है दोस्तों। वो दुनिया का सबसे पावरफुल उच्च सदन है। वहां बिना कुछ हुए आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो खत्म हो जाएगा। कोई भी बिल जब तक सीनेट से आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म। यहां राज्यसभा वाला मामला नहीं है। अब आप सोचिए, सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास 53 सीट हैं, 2 कम हो गए सांसद, 51 हुआ। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है दोस्तों रिपब्लिकन, 53 सीट है, 2 कम हो गए। और डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके पास 45 सीट है, उसके 4 सांसद बढ़ गए।
और आपको मैं बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के 2 सीनेटर, एक का नाम है नॉर्थ कैरोलिना से थॉम टिलिस और केंटकी से सीनेटर रैंड पॉल, वो खुलकर कह चुके हैं कि हम इनका विरोध करेंगे। उनके 2 सांसद, यानी डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या बढ़ गई विरोधियों की, और रिपब्लिकन के सांसदों की संख्या कम हो गई। लेकिन यह काफी नहीं है। कल जो हुआ वो तो गजब हो गया दोस्तों। इस बिल में एक हिस्सा एआई को लेकर है। आप जानते हैं इसकी वोटिंग हुई, और इस वोटिंग में दोस्तों ऐसा काम हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक प्रावधान रखा था, उसको हटाने के लिए एक बिल आया, एक संशोधन प्रस्ताव आया, और उस संशोधन प्रस्ताव को 99 लोगों ने समर्थन दिया। सिर्फ एक सीनेटर ने ट्रंप का साथ दिया। अब आप सोचिए, ट्रंप के साथ हैं 53 रिपब्लिकन पार्टी के, और उन्हीं की बिल के विरोध में उनके सभी सांसद खड़े हो गए। 100 में से 99 सांसद। और इस संशोधन प्रस्ताव को कौन लेकर आया था? आप सुनिए, रिपब्लिकन पार्टी की ही सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न। यह है हार, और मैं क्यों इसे जीवन की सबसे बड़ी हार बता रहा हूं, इस बात को भी अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रंप अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए, जीवन भर की पूंजी। एक तरीके से कहिए तो अमेरिका के स्वाभिमान को भी दांव पर लगा दिया। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। पहले बताता हूं जिस बिल में इनको इतना बड़ा झटका लगा वो बिल है क्या। एआई को लेकर है। ये बिग ब्यूटीफुल बिल है दोस्तों। अभी इस बिल के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक प्रावधान था कि अगले 10 साल तक अमेरिका का कोई भी राज्य सरकार एआई को अपने स्तर पर कोई कानून नहीं बना सकता, रोक लगाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जो भी करेगी फेडरल सरकार करेगी, यानी ट्रंप की सरकार करेगी। यह प्रस्ताव आया सीनेट में। अब इसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की ही एक सीनेटर ने यह लाया कि नहीं ये तो हटाओ जी, ये तो राज्य सरकार के अधिकार को खत्म करता है। और 99 सीनेटरों ने, 99 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया। सिर्फ एक ने उनका साथ दिया, और यह संशोधन स्वीकृत हो गया। अब आप कल्पना कीजिए, यह ट्रंप का हाल है। मतलब मान लीजिए कि यहां मोदी सरकार कुछ कानून लेकर आए संसद में, और सारे के सारे सांसद उनके खिलाफ वोट दे दे, सरकार गिर जाएगी। वहां ऐसा नहीं होता। यह हार हुई है, ये कल का है। और ट्रंप का सपना दोस्तों कैसे चूर चूर होता जा रहा है, यह भी मैं आपको बताऊं। उनका सपना है कि 4 जुलाई जब अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उससे पहले इस बिग ब्यूटीफुल बिल को पास कर लिया जाए। लेकिन सीनेट में जो बहस हो रही है ना, उसी में इनके पसीने निकल रहे हैं। सारा गुरूर चूर चूर हो रहा है। एक एक चीज, इतना घमंड, हर किसी से लड़ रहे हैं। और इस समय वहां की सीनेट में क्या हो रहा है, या इस बिल को लेकर क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं दोस्तों। और इस पर नजर इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय इतने बड़बोलेपन के शिकार हैं कि हर वक्त इनको सपने में या तो मोदी सरकार या भारत नजर आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस आदमी को अपने घर के भीतर, अपने संसद के भीतर, अपने सांसदों के बीच में किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस समय दोस्तों इनका जो बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल, उस पर लगातार अलग अलग संशोधन रखे जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही, उस पर वोटिंग हो रही है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये सेनेट में पास अगर हो भी जाए, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक नहीं हुआ है, अगर ये पास हो भी जाए तो इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाने वाला है। लेकिन जैसे ही ये बिल पेश हुआ दोस्तों, इनके सबसे घनिष्ठ मित्र, इनको जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले एलन मस्क, उन्होंने साफ साफ इसके विरोध में कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये पागलपन से भरा एक विनाशकारी फैसला है। अब ये बिल क्या है दोस्तों, जरा ये बताना आपको
ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूं कि इस बिल में क्या है। इस बिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर ये पास हो गया तो अमेरिका का जो कर्ज है वो 10 साल में 3.3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक कारों पर जो मिलने वाली सब्सिडी है उसको खत्म किया जा रहा है। मतलब ये जो टेस्ला वेस्ला और बाकी चीजें हैं ना, मतलब पूरी तरह से इस बिल का फोकस ही है कि एलन मस्क को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब मान लीजिए दुश्मनी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कितना खराब है इसको आप समझिए। इसमें सौर और पवन ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी मानी जाती है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो टैक्स छूट होती है वो खत्म की जा रही है, और जो पुराने हैं यानी तेल और गैस कंपनियों को जो छूट मिलती है वो मिल रही है। भाई आप भविष्य को देखते हैं, जो भविष्य में नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी होती है उसको बढ़ावा देते हैं ना, ये उल्टी दिशा में चल पड़े। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वहां जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है ना गरीबों को, उसको खत्म कर रहे हैं। करोड़ों अमेरिकन इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में बताया कि राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती। अब तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मुद्दा ही खत्म हो गया, इसमें तो बड़ी हार सामना करना पड़ा। इसके अलावा रक्षा सुरक्षा, इस पर भारी भरकम खर्च बढ़ाया जाएगा। और कई सारी योजनाएं ऐसी हैं दोस्तों जिसमें डोनाल्ड ट्रंप करोड़ों डॉलर खर्च करना चाहते हैं। यह है बिग ब्यूटीफुल बिल। अब जैसे ही ये रखा गया, एलन मस्क ने एक प्रकार से जंग छेड़ दी है। और देखिए इनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है। एनीवन हु कैंपेन्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं दोस्तों, जो कोई खर्च कम करने के वादे पर चुनाव प्रचार करता है, मतलब जिन लोगों ने किया कि हम खर्च कर कम करेंगे लेकिन इतिहास में सबसे बड़े कर्ज की सीमा बढ़ाने के पक्ष में वोट देता है, उसका चेहरा अगले साल के प्राथमिक चुनाव में इस पोस्टर पर दिखाई देगा। और जो पोस्टर है ना, मतलब उसका विरोध करेंगे। क्या लिखा है देखिए, लायर, LIAR, देख रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी कहा है एलन मस्क ने, और ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका के इतिहास में भी बहुत बड़ी खबर है, कि अगर ये बिल पास हो गया अमेरिका में तो एलन मस्क ने ये खुली चुनौती दी है कि उसके अगले ही दिन वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करेंगे। एलन मस्क जस्ट मेड हिज, मतलब हमला भी किया और ये कहा, अब उनका तो विश्वास ही उठ गया है। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना पैसा खर्च किया, इतनी शक्ति लगाई, अपनी पूरी एनर्जी खपा दी और वही दुश्मन बन गया। अब वो कह रहे हैं कि एक नई पार्टी का हम गठन करेंगे और इसका नाम अमेरिका पार्टी होगा। देखिए, आवर कंट्री नीड्स एन ऑल्टरनेटिव टू द डेमोक्रेट रिपब्लिकन यूनिपार्टी सो दैट द पीपल एक्चुअली हैव ए वॉइस। द अमेरिका पार्टी विल बी फॉर्म्ड द नेक्स्ट डे। एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है, अब वो इसका मतलब राजनीति में भी कूदेंगे। भाई एलन मस्क अगर बोल रहे हैं ना तो हल्के में नहीं ले सकते। इन्होंने ट्विटर के खिलाफ जंग छेड़ा, ट्विटर को ही खरीद लिया, एक्स नाम अभी है। ये साफ साफ कह रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास नहीं रहा। और इन्होंने दोस्तों एक वो भी कराया, सर्वे कराया, जिसमें 80% लोगों ने ये कहा है कि एक नई पार्टी बनानी चाहिए, जिसके नाम का भी ऐलान एलन मस्क ने कर दिया है और उस पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी रखने का फैसला किया गया है। अब एलन मस्क अगर इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं तो वो तो भाई और सनकी आदमी है, तो पागल आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। इस पोस्ट में क्या लिखा, आप बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिएगा। एलन मस्क न्यू, मैं आपको इसको हिंदी में करके बताता हूं दोस्तों। ये बड़ा खतरनाक है, ये खुलकर जंग है। ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये कह रहे हैं मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा एलन मस्क, और डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को कह रहे हैं कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। अब देखिए क्या है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं दोस्तों।
एलन मस्क को ये बहुत पहले से पता था, जब उन्होंने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए मजबूती से समर्थन दिया, कि मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल अनिवार्यता के सख्त खिलाफ था। ये एक बेतुकी बात है और मेरी चुनावी मुहिम का हमेशा से एक बड़ा हिस्सा रहा है। इलेक्ट्रिक कारें ठीक है, लेकिन हर किसी को मजबूरी में एक खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। एलन मस्क को अब तक के इतिहास में किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है, और अगर सब्सिडी ना मिले तो शायद उन्हें अपनी कंपनी बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़े। फिर ना कोई रॉकेट लॉन्च होगा, न सैटेलाइट, न इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन, और हमारा देश एक बहुत बड़ी रकम बचा सकता है। शायद हमें डोज से इस पर गंभीरता से विचार करवाना चाहिए। बहुत पैसा बचाया जा सकता है। ये इतना खतरनाक मैसेज है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। अमेरिका का राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, वो एक उद्योगपति से कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ रहा है, सड़क छाप गुंडों की तरह लड़ाई लड़ रहा है। ये है कहानी। एलन मस्क की ताकत बताता हूं। वो एक उद्योगपति है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी टेस्ला कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसकी तरफ पूरी दुनिया भाग रही है। उनकी कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है। उन सभी चीजों को ये टारगेट कर रहे हैं। वो डोज डिपार्टमेंट के हेड थे, उसी के जरिए उसको टारगेट कर रहे हैं। ये कहानी है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि एलन मस्क को बर्बाद करके उसका बोरिया बिस्तर समेट के उसको दक्षिण अफ्रीका उसके घर भेज दिया जाए। ये कहा जा रहा है। और एलन मस्क पर जहर उगलते हुए ट्रंप यही नहीं रुकते दोस्तों। ये तंज कसते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी सब्सिडी एलन मस्क को दी गई है। ये उस एलन मस्क पे बोल रहे हैं। एहसान फरामोश समझते हैं दोस्तों, ये वो है। इसने कितने $100 मिलियन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में खर्च कर दिए। वो डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के बारे में ये कह रहे हैं कि इतिहास में सबसे बड़ी सब्सिडी मानव इतिहास की एलन मस्क को दी गई। यदि ये सब्सिडी नहीं मिली होती तो मस्क दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका चले गए होते, और फिर ना तो ये कोई कार बना पाते, ना रॉकेट लॉन्च होता, और अमेरिका का बहुत सारा पैसा बचता। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल क्या कर रहे हैं दोस्तों, समझिए। वो एलन मस्क को उनके ही हथियार से मारने का इंतजाम कर रहे हैं। इन्होंने एक डोज डिपार्टमेंट बनाया था। उसका काम यह था कि सरकार की जो खर्च है उसको कैसे कम किया जाए। उसके हेड थे एलन मस्क। अब डोनाल्ड ट्रंप ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं उसी डिपार्टमेंट से तुम्हारी जांच कराऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि तुमको कितनी सब्सिडी मिली और क्यों मिली, उस पे एक्शन लूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, वो करवाएंगे भी। लेकिन क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं ना, हमारे यहां कहा है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। जो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, दरअसल उनके लिए भी खुद रहा है। डेमोक्रेटिक को लड़ने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और रिपब्लिक ही उनको खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको सेनेट का उदाहरण दिया। और आपको मैं बताता हूं दोस्तों, जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, ऐसा माहौल बन गया है कि रिपब्लिकन पार्टी, उन्हीं के सांसद इसका विरोध करने लगे हैं। और सीनेट में जहां चर्चा हो रही थी, उस दौरान दोस्तों इनके नेता नॉर्थ थून डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे, बोले कि भाई बदलाव करो, ऐसे पास नहीं होगा। एलन मस्क तो परेशान है ही, क्योंकि ये लगता है जैसे दुश्मनी निभाने के लिए बिल लाया गया है। एलन मस्क इसको डेब्ट स्लेवरी बिल कह रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने क्या क्या धमकी दी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एलन मस्क ने यह कहा है कि इस बिल का जो भी सांसद विरोध करेंगे, उनके पूरे के पूरे चुनावी अभियान का पूरा खर्च एलन मस्क उठाएंगे। ये सांसदों को कहा है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप हिले हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी सांसद इसका विरोध करेंगे, उसका सारा खर्च चुनाव का वो एलन मस्क उठाएंगे।
और जो भी सांसद इसका समर्थन करेंगे उसके खिलाफ एलन मस्क अभियान चलाएंगे ताकि वो दोबारा सीनेट में आ ना सकें। और ट्रंप के इस बिल के खिलाफ एलन मस्क इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि उनका कहना है कि जिस उद्देश्य से हम डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए थे वो पूरा का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो गया है। वो देश को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, वो आम लोगों की सहूलियतें खत्म कर रहे हैं, वो देश का कर्ज बढ़ाकर किस लेवल पर ले जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के कई बिल पहले भी अमेरिका में सीनेट से गिर चुके हैं। ये बिल बहुत खास है। मैं आपको एक आध उदाहरण देता हूं। ये 2017 में आए थे, तब एक बिल लेकर आए थे ओबामा केयर रिपील। इसमें क्या था दोस्तों कि जो आम जनता है ना उसके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी योजनाएं थी, पूरे बड़बोलेपन में आए कि इसको पास करो, सेनेट में गिर गया। 49-51 से ये बिल गिर गया, सिर्फ एक सांसद की वजह से। इसके बाद एक बॉर्डर वॉल के लिए इमरजेंसी फंड सेनेट ने रोक दिया। इसके अलावा 2-3 और हैं जैसे DACA, ड्रीमर्स योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, बिग टेक सेंसरशिप बिल, सब अटक गया। बिग ब्यूटीफुल बिल भी अटक सकता है दोस्तों, ये साफ है। जिस तरीके से सिर्फ एलन मस्क नहीं, आम जनता नहीं, बल्कि इनकी पार्टी के सांसदों को भी समझ में आ गया कि यह आदमी उटपटांग हरकतें कर रहा है। ये इस बात को दिखाई नहीं रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये हमारे एक उद्योगपति से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा है। और आज स्थिति ये है दोस्तों कि एलन मस्क हो या डोनाल्ड ट्रंप, कई सारे बिल पर दोनों के बीच गहरे मतभेद हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, बजट बिल हो, चाइना को लेकर हो, यूरोप को लेकर हो, मागा को लेकर हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पूरी दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती देखी, अब दुश्मनी देख रही है। मगर एक बात मैं आपको साफ कहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं, ये जो दो देश लड़ते हैं ना तो बाकी सब तो भड़काते हैं। मोदी जी जब मिलते हैं तो यही कहते हैं, अरे भाई शांति से रहोगे दोनों को फायदा होगा, लड़ोगे तो तुम दोनों को नुकसान होगा। आज इनकी दुश्मनी से दोनों को नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि सबसे अधिक नुकसान अमेरिका को हो रहा है, यह तय है। लेकिन वास्तव में अगर देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उन्होंने इतने दुश्मन बना लिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खा रहे थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। कनाडा, यूरोप, जापान से लड़ पड़े हैं। अरे तुम चीन से लड़ने आए थे, तुम यूरोप से लड़ने लगे यार। तुम पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ बोल रहे थे, तुम भारत से ही लड़ने लगे यार। दोस्तों समय का इंतजार कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात मैं कह चुका हूं, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। और आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपकी राय क्या है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। ये बिल भले सेनेट से पास हो जाए, पास भी हो जाए, लेकिन इनकी मुश्किलें और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, एकादशी, इस पर हमने बहुत अच्छा गीत हमारी टीम ने तैयार किया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस गीत को ज़रूर देखिए और अपना प्रेम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।